पॉपुलर सिनेमा प्रेजेंटिंग कास्ट अवे। ये फिल्म चक नोलैंड की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जो एक आइलैंड पर फंस गए और वहाँ वो 4 साल तक रहे। तो चलें जानते हैं कि ये 4 साल उनकी ज़िंदगी के कितनी मुश्किलात को पार करके गुजरे। चक एक फेडेक्स कोरियर कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो अपने काम में एंड सीरियस हैं, इसीलिए वो अलग अलग कंट्रीज़ भी विज़िट करते हैं जहाँ उनकी कंपनी की ब्रांचेज़ हैं। वो अपने काम में ऑब्सेस्ड होते हैं कि हर एक कोरियर, हर एक पैकेट अपने वक्त पर पहुंचे। साथ ही चक को एक लड़की से प्यार है जिसका नेम कैली है। ये दोनों बहुत लंबे अरसे से रिलेशनशिप में हैं। दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन चक बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहता है, डिफरेंट कंट्रीज घूमता है, इसीलिए अभी तक उसने शादी नहीं की। अब क्रिसमस आने वाला है और फेडेक्स कंपनी में बहुत ज़रूरी काम आ जाता है जिसकी वजह से चक को मलेशिया जाना होता है। दोनों एक दूसरे को क्रिसमस का गिफ्ट देते हैं। चक को कैली एक वॉच गिफ्ट करती है जिसके ऊपर उसकी तस्वीर बनी होती है और वो वॉच के साथ ही मलेशिया रवाना हो जाता है। और प्लेन में भी वो सिर्फ और सिर्फ कैली को याद करता है। जैसे ही प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजरता है, उधर तूफान आ जाता है और उनका प्लेन उस तूफान के अंदर क्रैश हो जाता है। चूंकि ये फेडेक्स कोरियर कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है, इसीलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लोग होते हैं और उनके पैकेजेस होते हैं। इसी असना में चक की वॉच ज़मीन पर गिर जाती है और वो बामुश्किल इस वॉच को लेने में कामयाब हो जाता है। प्लेन ओशन में गिर जाता है। प्लेन के अंदर बैठे हुए सारे के सारे पैसेंजर्स मौके पे ही दम तोड़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चक इसमें सर्वाइवर बचता है। समुद्र के बीच तबाह हुए प्लेन में आग लग जाती है, लेकिन चक एयर बैग का सहारा लेकर उस तन्हा ओशन से समुद्र के साहिल पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। सुबह जैसे ही चक की आंख खुलती है तो वो खुद को साहिल समुद्र पर एयर बैग में देखता हुआ बहुत परेशान हो जाता है और वो बदहवासी में जैसे ही अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे कैली का गिफ्ट मिलता है। चक के साथ ही समुद्र में तैर कर फेडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल भी आ जाते हैं। चक पार्सल को और एयर बैग को साहिल समुद्र से दूर ले जाता है। वो ज़मीन के ऊपर HELP लिखता है जिसका मतलब होता है कि वो यकीन रखता है कि कोई ना कोई उसकी हेल्प को ज़रूर आएगा। लेकिन अगली ही सुबह मिट्टी से लिखा हुआ HELP हेल्प मिट जाता है और वो लकड़ियों से HELP लिखता है। वो सब पार्सल असेंबल कर रहा होता है कि अचानक उसको आवाज़ आती है और वो फिर महसूस करता है कि ये आवाज़ नारियल के गिरने की थी। वो नारियल को तोड़ने का हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करता है लेकिन नाकाम रहता है। वो फैसला करता है कि वो पहाड़ की सबसे ऊपर वाली चोटी पे जाके देखेगा कि आखिर वो है किधर। वो पहाड़ की चोटी पे जाके जायजा ले ही रहा होता है कि वो महसूस करता है कि समुद्र में कोई चीज़ तैर रही है। वो जैसे ही करीब आके देखता है तो वो अपने ही पायलट साथी की डेड बॉडी को देखकर शॉक्ड रह जाता है। फिर वो बॉडी को दफनाने के लिए बाहर लेकर आता है। उसकी पॉकेट में मौजूद तमाम काम आने वाली चीज़ों को महफूज कर लेता है। इसके बाद वो उसे मिट्टी में दफनाकर उसके ID कार्ड से पढ़कर डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ वहाँ के पत्थर पे लिख देता है। अब उसे यहाँ आए चंद रोज गुजर चुके थे। वो जान चुका था कि अब उसके खाने पीने के लिए सिर्फ नारियल का पानी, रात की ओस का पानी, केकड़े और मछलियाँ हैं। एक रात उसे समुद्र के बीच में कार्गो शिप नजर आया जिसे वो देखकर इंतहाई ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वो उसे इशारे कर रहा था लेकिन इतनी दूर से उसके इशारों की कार्गो शिप तक रसाई इंतहाई इम्पॉसिबल थी। वो भागकर टॉर्च लेकर आया कि शायद उसके टॉर्च की रोशनी उन तक पहुंच जाए, लेकिन आखिरकार वो कार्गो शिप उसे छोड़कर चला गया। अगली रोज़ वो अपनी मदद आपके तहत एयर बैग को लेकर समुद्र के बीच उतर गया, ये जाने बगैर कि अभी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे दोबारा साहिल समुद्र पर धकेलने के लिए बेकरार हैं। चक नोलैंड ने हिम्मत न हारी और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो इन बड़ी बड़ी लहरों का बाहिम्मत तरीके से सामना कर गुजरें, लेकिन एक बड़ी लहर ने उनसे उनका एयर बैग छीन लिया और वो पत्थर लगने की वजह से इंतहाई जख्मी हो गए। अब जख्मी हालत में वो अपना एयर बैग लेके दोबारा साहिल समुद्र की तरफ लौटे। अब उनकी उम्मीद मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। बुरा तो तब हुआ जब उसी रात एक तूफान ने उनको आ घेरा और वो उस तूफान से बचते बचाते एक गुफा के अंदर रात गुजारने की नीयत से चले गए। उन्होंने गार के अंदर बारिश के रुकने का इंतजार किया। एक जगह उनको स्टेगनेंट वाटर मिला जिनको वो पीते पीते बेहोश हो गए और उनको पता ना चला कि उनकी लाइट जो टॉर्च है वो चल रही है और वो चलते चलते उसके सेल खत्म हो गए। अब चक के पास रात को रोशनी के लिए कुछ भी मौजूद ना था। सुबह के वक्त जैसे ही उसकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी टॉर्च भी जवाब दे गई है। इसके बाद चक ने अपना जख्म देखा जो कि इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो चुका था, जो उनको बहुत दर्द दे रहा था। अगली रोज़ वो अपनी ईमानदारी को ज़रा साइड पे रखते हुए तमाम के तमाम पार्सल खोलकर देखने लगे कि उनके लिए कोई खाने पीने का सामान निकल आए, लेकिन उन पार्सलों में
खाने पीने का सामान तो ना था, लेकिन कुछ पार्सल ऐसे थे जो उनके काम आ सकते थे, जैसे कि एक बॉल हो गई और उनको ऐसे शूज़ मिले जिनके ऊपर ब्लेड लगे हुए थे। अब इन पैकेजेस में एक पार्सल ऐसा था जिसको खोलते हुए चक की ईमानदारी फिर उसके आड़े आ गई और उसने खोलने की बजाय उसे एक साइड पे रख दिया कि कभी ना कभी अपने मालिक को ज़रूर पहुंचेगा। अब शूज़ वाले ब्लेड चक के बहुत काम आने लगे। वो उसे लकड़ी के एजेस को शार्प करने में यूज़ होते, जिसकी मदद से वो बाआसानी मछलियों को पकड़ के खा सकते थे, और ना सिर्फ मछलियों को बल्कि वो केकड़े को भी बाआसानी शार्प एज की मदद से पकड़ लेते और खुशी खुशी खा लेते। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रात को चक के लिए लाइट का कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए उसने आग जलाने की ट्राई करना शुरू कर दी। इसी दौरान चक को दांत का दर्द भी इंतहाई तकलीफ दे रहा था, लेकिन वो फिर भी आग जलाने की ट्राई करता रहा कि अचानक चक का हाथ बहुत जख्मी हो गया और वो इंतहाई ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो फ्रस्ट्रेशन में पानी में चला गया और हाथ साफ करने लगा और अपने जख्मों को देखकर बहुत गमज़दा हो गया। पार्सल से निकली हुई बॉल जिसके ऊपर चक के हाथों के निशान थे, चक ने हाथ, मुंह और नाक बना दिया और उस पर विल्सन लिखा हुआ था, इसीलिए उसका नाम विल्सन रख दिया। इंसान जब बहुत अरसे तक अकेला रहता है तो उसे हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल चक ने मुसलसल आग जलाने की कोशिश बरकरार रखी और अचानक चक की कोशिशों की वजह से आग जल पड़ी। इस साहिल समुंदर पर आग का जलना पहली खुशी थी जो कि चक को मिली थी। वो इस खुशी को बर्दाश्त ही ना कर सका और खुशी से झूमने लगा, गाने लगा, नाचने लगा और नारियल के बड़े बड़े तनों को जलाकर वो इशारे करने लगा कि कोई उसको देख ले कि वो यहाँ पर फंस चुका है। ये चक का पहला दिन था जब उसने केकड़े रोस्ट करके खाए। दूसरी तरफ चक के लिए दांत का दर्द इंतहाई परेशानी की वजह बनता जा रहा था। वो गार में बैठकर विल्सन से बातें करता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता और दीवार पर उसकी तस्वीर बना देता। इसी दौरान उसने दांत से छुटकारे के लिए एक बड़ा पत्थर उठाया और ज़ोर से अपने दांत पर दे मारा और उसी वक्त बेहोश हो गया। अब उसे यहाँ आए 4 साल गुजर चुके थे। चक की हालत चेंज हो चुकी थी। अब वो कच्चा गोश्त खाने का आदी हो चुका था। यहाँ पर रहना, खाना पीना, बैठना, सोना, हर चीज़ को वो जान चुका था, यहाँ तक कि यहाँ की आबो हवा से भी वो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो गया था। एक रोज़ चक को आवाज़ सुनाई देती है। वो जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो एक दरवाज़ा था। वो उस दरवाजे का अच्छे तरीके से जायज़ा लेता है और वो सोचता है कि क्या ये दरवाज़ा मुझे यहाँ से निकालने का मौजब बन सकता है। वो अपने दिमाग में प्लानिंग करके दिन रात ही मेहनत शुरू कर देता है। वो लकड़ियों का असेंबल करता है। अपनी छोटी छोटी गलतियों और कोताहियों को मद्देनजर रखते हुए वो दिन रात मेहनत करता है। और समुंदर से बाहर निकलने की बड़ी वजह ये बड़ी बड़ी लहरें हैं। इनसे बचने के लिए वो हवा को ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो होंगी तब तक का इंतज़ार करता है। आखिरकार वो एक बेड़ा बना ही लेता है। वो कैली की दी हुई वॉच को पकड़ता है और कैली की तस्वीर को खैराबाद कहता है। इसके बाद वो पार्सल बेड़े पे अपने साथ रख लेता है। ये वही पार्सल है जो वापसी की घर से चक नहीं खोलता कि ये अपने मालिक को एक दिन पहुंचेगा। इसके बाद वो अपने और कैली की दास्तान एक बड़े से पत्थर पे लिखता है और विल्सन के हमरा रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरों का सामना होता है और वो पुरजोश तरीके से उन बड़ी लहरों से निमटता है। रोज़ बारिशें होती रहती हैं और वो बारिशों का पानी अपने लिए संभाल के रख लेता है। अचानक एक दिन चक सोया होता है और उसका विल्सन पानी में गिर जाता है और जल्द ही उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। जब वो उठता है तो अब विल्सन को अपने साथ ना पाकर बदहवास हो जाता है और विल्सन को ढूंढने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है। बहुत सी तगदो और कोशिशें करने के बावजूद विल्सन उसको नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता है। अपने बेड़े पे आके बहुत ज़्यादा रोता है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। पीछे से एक कार्गो शिप उसकी राफ्ट के बिल्कुल करीब आ जाता है। चक होश में आता है, उठ के हाथ हिलाता है और फिर शिप के लोग उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब कैली को पता चलता है कि चक जिंदा है तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। चक बच तो जाता है लेकिन अब उसे महसूस होता है कि सब कुछ बदल चुका है। कैली जो इसका कभी प्यार हुआ करती थी, अब उसका एक शोहर और उसकी एक बेटी है। उसके तमाम कोलीग्स, तमाम फ्रेंड्स सब बदल जाते हैं। एक रोज़ चक कैली के घर आता है और जब वो कैली को देखता है तो कैली उसे गले से लगाकर वेलकम करती है, उसे अंदर बुलाती है और उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम ज़रूर आओगे। इस पर चक सिर्फ यही कहता है कि आई एम सॉरी, मैं उधर सिर्फ इसलिए ज़िंदा रहा कि मुझे यकीन था कि मैं कैली से ज़रूर मिलूंगा। कैली के पास चक की कार होती है जिसे वो वापस कर देती है। उसकी चाबियाँ उसको पकड़ाती है। चक चाबियों को लेकर कार को स्टार्ट करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है, जिसे पता ही नहीं है कि उसने जाना किधर है। जैसे ही वो जा रहा होता है कैली उसे आवाज़ देती है और चक कार को पीछे मोड़ता हुआ दोबारा कैली के पास आ जाता है। कैली कहती है मुझे उम्मीद थी कि तुम ज़रूर आओगे। कैली
चक के साथ कार में बैठ जाती है और इधर ऐसे लगता है कि ये सब कुछ छोड़ के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वो उसे वापस घर छोड़ देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चक अपने दोस्त के साथ ज़िंदगी की एक उदास शाम गुजार रहा है। अगली रोज़ चक वो पार्सल जो उसके साथ साहिल समुंदर पे था उसको डिलीवर करने जाता है। ये वही घर होता है जो फिल्म के स्टार्ट पर दिखाया जाता है। फिल्म के स्टार्ट में इधर बेटीना के साथ डिक भी लगा होता है। बेटीना डिक को खो चुकी है जिस तरह चक कैली को खो चुका है। पार्सल डिलीवर करता है और अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। जब वो मैप देखने के लिए रुकता है तो उसके पास से एक लड़की का गुजर होता है जो पूछती है कि क्या आप रास्ता खो चुके हैं, तो वो जवाब देता है कि हाँ जी शायद मैं खो चुका हूँ। उसकी कार के पीछे भी वही विंग्स होते हैं जो वो डिलीवर करके आ चुका होता है पार्सल। मीन्स यही बेटीना है। फिर वो पुरुम्मीद चेहरे से उस कार को देखता रहता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये फ़िल्म कास्ट अवे? ये फ़िल्म 22 दिसंबर 2000 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का बजट $90 मिलियन था और इस फिल्म ने $429 मिलियन कमाए थे। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।